उफ, इस कदर महंगाई है, गरीब खाए क्या और बचाए क्या। लेकिन थोड़ी सी होगी समझदारी और किफ़ायतशुआरी और बहुत सारी बचत होगी और बहुत सारी मनी सेविंग भी हो जाएगी, क्योंकि बात होती है सारी समझदारी की। अगर हम समझदारी से चलें तो हम बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि खुश-खुर्रम होगी और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होगी। जनाब, ये 2-3 दिन के क्लिप हैं, कुछ 12 रबीउल अव्वल के हैं और कुछ आगे के हैं। मैंने बिरयानी बनाई तो मैंने खीर भी थी, उसके क्लिप मुझसे मिस हो गए हैं। मैंने बाटी भी थी, वो शायद सारे क्लिप ही डिलीट हो गए हैं। तो चलें, अब जो कुछ बचा कुचा है उस पर गुजारा कीजिए। और आप लोगों से फिर एक शिकवा है, एक शिकायत है कि आपने मेरी लास्ट वीडियो को बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया है और कमेंट्स तो बहुत दूर की बात है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया हुआ है उन्होंने भी नहीं देखी है। तो प्लीज़ 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 मुझे आगे बढ़ने में आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों के प्यार और आप लोगों की तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला के बाद बस आप लोग हैं कि जिनसे मुझे उम्मीद है कि मुझे ज़रूर कामयाब होने में मेरी मदद करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि महंगाई बहुत है। यकीन जाने मुल्क में इतने सैलाब आ रहे हैं, इतनी तबाहकारियाँ हो रही हैं, फसलें सारी तबाह हो गई हैं और सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है। मैं अभी रबीउल अव्वल से पहले भी ज़रा बाज़ार गई थी, बाद में भी गई हूँ, क्योंकि सब्ज़ी वग़ैरह ऐसी चीज़ है जो वीकली तो लाजमी आती है और बारिशों का सीज़न ऐसा चल रहा है कि अगर हम ज़्यादा ख़रीदेंगे तो वो फिर भी ख़राब हो रही है। लोड शेडिंग का भी मसाइल बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से चल रहे हैं। तो जनाब, बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों में तो आग लगी हुई है। आलू ले लें, टमाटर 200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो, कहीं 300 और कहीं 400 भी चल रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए, किस तरीके से हम बजट को मैनेज करें, क्योंकि हमारा बजट इतना नहीं है कि हम 400 रुपये, 200 रुपये या 300 रुपये किलो टमाटर लें। तो ऐसी कौन सी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं कि जिनको हम बरोए कार ला कर अपने घर के बजट को सही तरीके से मैनेज करें। तो आज मैं आपको बताऊंगी, थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी किफ़ायतशुआरी, इससे बहुत सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और रोज़ करें। मैं भी कर रही हूँ, हम सब मिलकर करें कि या अल्लाह, बस बारिशें बहुत हो गई हैं, बहुत लोगों का नुकसान हो गया है। हम यकीन जाने हमें महंगाई फ़ेस करनी पड़ रही है और जो दीगर लोग जो बराह रास्त मुतासिर हुए हैं, उनके घर, मवेशी, माल, ज़मीनें, फसलें सब कुछ तबाह हो गई हैं। और कुछ ऐसे हैं जो रोज़ के दिहाड़ीदार हैं, जो इन्हीं एरियो में रह रहे हैं, उनका तो सब कुछ भी बह गया है। उनके तो ठेले वगैरह में देख रही थी, काम का जो भी सामान था, एक समोसे वाला था, उसकी तो सारे समोसों का जितना भी ठेला लगाता था, वो सिलेंडर, ये सब चीज़ें, वो बेचारा सब कुछ बह गया, कैंप में बैठा हुआ है। इस तरीके की ख़बरें हम देखते हैं ना तो दुख होता है। और अल्लाह ताला से दुआ है सच्चे दिल से, बहुत आजिज़ी और इनकिसारी के साथ, या अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जनाब, टमाटर महंगे हैं, क्या किया जाए। जनाब, टमाटरों की तादाद सब्ज़ी में, खानों में कम कर ली जाए और कोशिश करें टमाटरों को है ना, थोड़े से कुछ टमाटर लें, कुछ दही लें और इसको एक साथ ब्लेंडर कर लें। ब्लेंडर करके आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में आप रख लें, वीक तक आराम से ऊपर फ्रीज़र में रखिएगा आप। अब इसमें से ये है कि 1 चम्मच, 2 चम्मच आप इस तरीके से खानों में डालें। तो इससे ये होगा कि आप जो 1 किलो टमाटर लेकर आ रही हैं, आधा किलो लेकर आइए, उसमें 1 पाव या 50 रुपए का भी आप दही डाल लेंगी ना, तो काफ़ी आपका 1 हफ़्ता निकाल लेगा इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि क्वांटिटी कम करना पड़ेगी आपको। क्वांटिटी कि जहाँ हम 3 टमाटर डाल रहे हैं, वहाँ हम 1 हांडी में 1 टमाटर डालें। प्याज है, प्याज थोड़ी रीज़नेबल है। आलू है 100 रुपये किलो, 150 रुपये किलो चल रहे हैं। तो इसी तरीके से चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दी जाए। और यह है कि ग़िज़ाइयत और टेस्ट औरत के हाथ में होता है। बहुत सारा अंधाधुंध डालने से भी ये नहीं है कि खाना बहुत ज़्यादा लजीज पक जाएगा। थोड़ी सी किफ़ायतशुआरी करें। अब इस बिरयानी के अंदर मैंने जो टमाटरों की कमी है और जो दही भी मैंने बस 50 का ही डाला था। मैंने इमली का पल्प है ना, इमली भिगोकर डाली है।
वो चीज़ जो बिरयानी के टेस्ट को उठाती है, टमाटर की और दही की खटाई, वो मैंने इमली से पूरी करी है। और यकीन जाने बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ज़्यादा लजीज बनी थी। तो इसी तरीके से ट्रिक्स एंड ट्रिक हैं जिनको फॉलो करेंगी तो ये है कि बचत भी हो जाएगी और बजट भी सही तरीके से चलेगा। वरना महंगाई यकीन जाने बहुत है, 200-200 300-300 रुपये की किलो सब्ज़ियाँ मिल रही हैं। इससे तो मैं कहती हूँ बेहतर है 200 रुपये की चिकन मंगा लें, उसका आप शोरबे वाला सालन बना लें, वो फिर आपको थोड़ा सा रीज़नेबल पड़ जाएगा। क्योंकि जिन उसमें वो कहना चाहिए कि फैमिलीज़ ज़्यादा हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा सब्ज़ी आएगी। लेकिन अगर जैसे मेरी फैमिली को ले लें, हम 4 मेंबर हैं तो हमारी सब्ज़ी इतनी ज़्यादा नहीं आती है, हम थोड़ी सब्ज़ी में भी कर लेते हैं पूरा। लेकिन जिनकी जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जिनकी ज़्यादा बड़ी हैं, तो इस तरीके से कर लें। 200 रुपये का चिकन मंगवा लें, 1 पाव कीमा मंगवा लें, उसमें से कुछ सब्ज़ी वगैरह डाल लें, कुछ दाल डाल लें उसके अंदर। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने पेस्ट किस तरीके से बनाना है। छिलकों समेत टमाटर को आपने ग्राइंड करना है दही के साथ, तो और इसको फ्रीज़र में किसी एयर टाइट कंटेनर में आपने रख देना। उससे ये होगा कि टाइम टू टाइम आप निकालेंगी, उसमें से 1 चम्मच 2 चम्मच आपने अपनी ग्रेवी में डालना है। और कोशिश कीजिए प्याज को भी अब ग्राइंड करके इस्तेमाल करें, चाहे ऑयल के अंदर आप सोते करने के बाद उसे ग्राइंड करें तो ग्रेवी अच्छी बन जाएगी। मेन चीज़ होती है ग्रेवी अच्छी बनना, तो ग्रेवी उसी वक्त ही अच्छी बनेगी जब ये चीज़ें अच्छी तरीके से स्मूथली पेस्ट बना हुआ होगा। तो इन्हीं तरीक़ों से हाउसवाइफ, एक सुगर हाउसवाइफ, एक सलीकामंद हाउसवाइफ, एक किफ़ायत शुआर हाउसवाइफ अपने घर को चलाती है, मैनेज करती है। छोटी छोटी ट्रिक्स एंड ट्रिक होती हैं जिनसे हम अपने यूँ समझ लीजिए 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, हज़ारों रुपये बचा लेते हैं। बिजली के बचत से हम काफ़ी बचा सकते हैं। वैसे भी लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है, फिर भी कोशिश कीजिए कि बरक़ी आलात को कम से कम इस्तेमाल में लाया जाए, एक कमरे में बैठा जाए और कपड़ों पे इस्त्री की बचत कर ली जाए। कि हाउसवाइफ हैं जो घर में कपड़े पहन रही हैं, उन्हें इस तरीके से आप झटकार के फैलाइए कि घर में पहनने वाले कपड़ों को इस्त्री की ज़रूरत ना पड़े। तो यही चीज़ें होती हैं जिनसे हम अपने घर के बजट को सीधा कर लेते हैं। क्योंकि अब बारिशों के बाद यकीन जाने सब्ज़ियों में, इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। अभी आटा भी महंगा होगा और आटा महंगा हो रहा है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि बचत से चला जाए और फजूल खर्ची को बिल्कुल तर्क कर दिया जाए। क्योंकि अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी आफ़ियत में रखे। लेकिन फसलें बहुत तबाह हुई हैं, आप न्यूज़ में भी देखिए इन तमाम चीज़ों में कि फ़सलें काफ़ी तबाह हुई हैं और आने वाले दिनों में हमें इसके नताइज जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आज से ही अपनी जो तरतीब है, अपनी जो मैनेजमेंट है, अपने घर की, अपनी ग्रोसरी की, अपनी बचत की, वो आज से ही तरतीब दीजिए। क्योंकि आप पहले से इक़दाम करेंगी तो ही आप अपने घर को आने वाले दिनों में सही से लेकर चलेंगी। अगर टाइम टू टाइम ही आप अपना काम परेशान हो जाएंगी अगर आप टाइम टू टाइम ही उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करेंगी। क्योंकि एक दिन में बचत नहीं होती है, एक दिन में पैसे जमा नहीं होते हैं और एक दिन के अंदर ही सारे काम ठीक से नहीं हो पाते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभी से, आज के दिन से ही आप उन तमाम आने वाले दिनों के लिए हिकमत अमली तैयार करना शुरू कर लें। अपने बजट को रीचेक करें कि क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है। और फिर मैं ये वही कहूँगी आपसे कि आमदनी बढ़ाइए। आमदनी को बढ़ाए बगैर यकीन जानिए हम अपने मसाइल से नहीं निकल सकते। आमदनी बढ़ाना एक वाहिद ऐसा ज़रिया है जिससे हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। अपने मसाइल को हम अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से हम उनसे निमट सकते हैं। तो जनाब ये सब्ज़ी वाले हैं, इनसे हमने सब्ज़ी पूछी है, यकीन जाने बड़ी महंगी सब्ज़ी थी। हमने जितनी चीज़ें पूछी हैं बहुत ज़्यादा हैं। मैं अक्सर लेती नहीं हूँ फेरी वालों से, मैं जाकर मार्केट से ही लेती हूँ। लेकिन ये देखिए बारिशों का क्या हाल चल रहा है। ये होता है कभी कभार कि कोई ना कोई चीज़ कम ज़्यादा हो जाती है तो कभी लेना भी पड़ जाता है। लेकिन फिर मैंने कहा छोड़िए जनाब, उसके बगैर ही गुजारा कर लेंगे। हो जाती हैं, मैनेज कर लेती हैं ख़वातीन। हाउसवाइफ, एक अच्छी हाउसवाइफ मैनेज कर लेती है उन चीज़ों के बगैर भी जिनकी ज़रूरत होती है। तो वही वाली बात है
कि मिर्च मसाले थोड़े अपने एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। और जो ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहाँ पर बारिशें बहुत हैं, तो यकीन जाने अपने घर का सौदा सुल्फ मंगा कर रखें, मेडिसिन घर में रखें, बच्चों के दूध वगैरह हैं वो घर में रखें कि आपको इमरजेंसी में अगर जो बारिश हो रही हो ना निकल नहीं सकते हो तो घर में सामान मौजूद हो, घर में सौदा मौजूद हो। वो तमाम लोग जिनके एरियो में बहुत ज़्यादा जिन इलाकों में ज़्यादा सिटीज़ में या मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश हो रही है, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि बहुत एहतियात से अपने सौदे को सुल्फ को ख़र्च करें, अपने पैसे अपने पास लाजमी रखें। चाहे आप अपनी 100 ज़रूरतें पीछे कर लें, आप कोई शॉपिंग नहीं, कोई किसी भी किस्म की कोई एक्स्ट्रा खाते नहीं चलाएं इस वक्त ज़रूरत है हमें कि हम अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से घर को लेकर चलें। तो जनाब, ये बारिश के ही आज के दिन के ही ये हैं क्लिप कि बहुत ज़्यादा कारपेट मैला हो गया था, तो हमने कहा कि चलें इसको कुछ धोना धाना चाहिए, तो वो हम धो रहे थे। मैंने सोचा है आपको बैकग्राउंड भी बताया करूँगी कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। और बैकग्राउंड में इस वक्त पिछले 2 दिनों से शदीद बारिश चल रही है और इस तरीके से कि हस्बैंड बहुत मुश्किल से आए ऑफ़िस से, बेटा मेरा उसकी तो बहुत ही मुश्किल से वो भी पहुंचा है। तो यकीन जाने बस यही है, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और तमाम लोगों की मुश्किलात हल फरमाए। ये वो दौर है, ये वो टाइम है कि क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और मसाइल बढ़ रहे हैं, चाहे वो आप मौसमी ले लें, चाहे वो आप महंगाई का ले लें, किसी भी तरीके से ले लें, बच्चों की पढ़ाई ले लें, तो हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करें। और सबसे बड़ी बात है, आपके जितने भी फैमिली मेम्बर हैं ना, और जो भी मसाइल चल रहे हैं, डिस्कस कीजिए अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपने पेरेंट्स से, ताकि यकीन जाने कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बच्चे भी वो मशवरा दे देते हैं जो हमारे वहमो गुमान में नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपस में बॉन्डिंग अच्छी हो। बॉन्डिंग अच्छी होगी तो मसाइल का हल भी अच्छा निकलेगा। तो जनाब, कैसी लगी है मेरी वीडियो आपको, और ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिए। और यकीन जाने मुझे आपके कमेंट्स का बेइंतहा इंतज़ार रहता है। यकीन जाने ऐसे इंतज़ार रहता है जैसे मैं कैसे ख़ता ना हूँ। तो बस यही वाली बात है। तो आपकी प्यार और आपकी मोहब्बत मुझे चाहिए, आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए, और आप सब लोगों के लिए ढेरों ढेर दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बारिश की तबाहकारियाँ जहाँ हुई हैं, अल्लाह ताला उन सबको महफूज रखे।